कि कल रात को 8:30 बजे मैंने फाइल पर साइन किया है, जो फाइल है कि 100% इथेनॉल अब कार में, स्कूटर में। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो भी पेट्रोल में जो इथेनॉल की ब्लेंडिंग होकर फ्यूल मिल रहा है उसके साथ रिलेटेड आप सबसे पहले ये एक वीडियो सुनिए। सरकार ने बहुत निर्णय लिए हैं। अब पेट्रोल के अल्टरनेटिव के रूप में इथेनॉल को 100% यूज करने के बारे में हमने निर्णय किया है। आज आपके इस अगस्त गैदरिंग में मुझे सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि कल रात को 8:30 बजे मैंने फाइल पर साइन किया है, जो फाइल है कि 100% इथेनॉल अब कार में, स्कूटर में, कहीं भी ऑटोमोबाइल में यूज करने के स्टैंडर्ड्स के साथ उसके सर्कुलर को निकाल दिया है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी 5 मोटरसाइकिल में से 3 मोटरसाइकिल हीरो की है। उन्होंने मेरी और पेट्रोलियम मंत्री हमारे पुरी साहब के साथ उन्होंने 2 मोटरसाइकिल लॉन्च की है, जो फ्लेक्स इंजन है, जो आइदर पेट्रोल और इथेनॉल दोनों पे चल सकता है, उसको लॉन्च किया है। अब देखो भी 100% इथेनॉल की भी बात चल रही है पेट्रोल की जगह पर, और अभी अभी फ़िलहाल में ही 85% इथेनॉल यानी कि फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ियां भी लॉन्च हुई हैं, बाइक्स भी लॉन्च की गई हैं। तो E85 फ्यूल ऑफिशियली कई सारे आउटलेट्स पर मिलना शुरू हो गया है, जिसके लिए कि पेट्रोल पंप के ऊपर एक डिफरेंट पंप लगाया जाएगा E85 फ्यूल के लिए, जिसको कि फ्लेक्स फ्यूल का नाम दिया गया है। अब इस कंडीशन में भी क्या इशू है कि पूरी बाइकर इंडस्ट्री में यही बात चल रही है, क्या इस समय अगर कोई न्यू बाइक लेने की सोच रहा है, क्या उसे नई बाइक खरीदनी चाहिए या फिर नहीं। उसके ऊपर आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और क्या आने वाले टाइम में फ्यूचर में हो सकता है। तो इसके लिए भी हमें सबसे पहले थोड़ा सा पीछे चलना होगा कि जो इथेनॉल की ब्लेंडिंग है भी ये कब से शुरू हुई। सो भी ऑफिशियली इंडिया में इथेनॉल की ब्लेंडिंग थी भी जो 2003 में स्टार्ट की गई। 2003 में भी इसे स्टार्ट किया गया कुछ स्टेट्स और यूटीज़ में। धीरे धीरे जो कि 5% इथेनॉल की ब्लेंडिंग होनी शुरू हो गई पेट्रोल में, और जिसके बाद के 2022 तक धीरे धीरे 10% इथेनॉल का जो हमारा टारगेट था भी पेट्रोल में ब्लेंडिंग करना, वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। यानी कि भी स्टैंडर्ड पेट्रोल में 10% इथेनॉल हमें हर जगह मिलनी शुरू हो गई थी 2022 तक। फिर भी 2023 में जो है वो 20% यानी कि E20 फ्यूल को लॉन्च किया जाता है, और 2023 के बाद जितने भी बाइक्स, कार्स आती हैं भी वो सभी E20 के कंपैटिबल बनाई गई। तो 2023 के जितनी भी पीछे वाली गाड़ियां थी भी वो E20 के अकॉर्डिंग नहीं बनी हुई थी, वो सिर्फ 5% या फिर 10% इथेनॉल को ही झेल सकती थी। अब 2023 में जब E20 फ्यूल को लॉन्च किया गया, ऑफिशियली मिलना शुरू हो गया, और धीरे धीरे 2025 तक ये भी स्टैंडर्ड बन गया कि अब हमें हर जगह पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलता ही है और 80% पेट्रोल मिलता है। अभी फ़िलहाल हमें E20 फ्यूल ही मिल रहा है हर जगह। अब इशू की बात यह है कि भी आज के टाइम में जितने भी बाइक्स आते हैं वो सभी E20 के यह कंपैटिबल हैं। अब 2 चीज़ें होने का जो मेनली सभी बाइकर्स को, सभी जितने भी यह कस्टमर्स हैं या फिर इंडस्ट्री में लोग हैं, सभी को भी यही इशू है कि एक तो ये है कि भी अगर गवर्नमेंट एकदम से स्टैंडर्ड पेट्रोल जो कि E20 मिल रहा है उसकी जगह पर E30 पेट्रोल लॉन्च कर देती है, क्योंकि अभी अभी गवर्नमेंट ने E22, 25, 27 और E30 पेट्रोल को नोटिफाई किया है, इथेनॉल की ब्लेंडिंग को नोटिफाई किया है। नोटिफाई उसी वक्त किया जाता है जब इन फ्यूचर इन पेट्रोल्स को लॉन्च करना हो, इन फ्यूल्स को। ठीक है, तो अब ये सबसे बड़ा इशू है कि अगर स्टैंडर्ड 20% को हटाकर स्टैंडर्ड उन्होंने 30% ही बना दिया तो हमारी आज की जो बाइक्स हैं उनका क्या बनेगा। ठीक है, तो और एक बात की ये भी टेंशन है कि जैसे E85 फ्लेक्स फ्यूल आया है और अभी आपने देखा कि 100% इथेनॉल की बात चल रही है, अगर एकदम से भी
85% वाले को ही स्टैंडर्ड बनाने के ऊपर आ गए तो हमारी बाइक्स का क्या होगा। अब जो भी एक्सपर्ट्स की बात माने कि जब इथेनॉल का जो है भी वो कंपोजिशन ज़्यादा रख दिया जाता है फ्यूल में, तो उसके साथ गाड़ी को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, पहले हम उस पर बात करते हैं। भी जो हमारी इथेनॉल है भी वो पेट्रोल से ज़्यादा करोजिव होती है, तो जिसके साथ रबड़ और प्लास्टिक के जो पार्ट्स होते हैं भी वो जल्दी घिसने शुरू हो जाते हैं, यानी कि उनमें क्रैक्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि भी आपके रबड़ हॉसेस हो गए, गैस्केट्स हो गई, सील्स हो गई, ऐसे कुछ पार्ट्स होते हैं भी वो ख़राब जल्दी हो सकते हैं, लाइफ स्पैन उनकी थोड़ी सी कम हो जाती है। और इसके अलावा भी जो इथेनॉल है वो मॉइस्चर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। अगर आप गाड़ी को बिना यूज़ किए कई दिनों महीनों तक खड़ा रखते हैं तो आपको काफ़ी बड़ा इशू आ सकता है। और थर्ड ये है कि भी जो इथेनॉल है भी इसमें पावर पेट्रोल के मुकाबले कम होती है, यानी कि हमें फ्यूल की जो एफिशिएंसी है भी वो लो हो जाती है और हमें माइलेज में जो है वो ड्रॉप देखने को मिलेगा। वो तो अभी भी फ़िलहाल काफ़ी लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि हमें माइलेज ड्रॉप देखने को मिलता है। और भी सबसे बड़ा इशू जो आज के टाइम पे लोग उठा रहे हैं वो ये था कि भी जो पुरानी बाइक्स थी उनमें भी कार्बोरेटर वाला सिस्टम लगा होता था, तो उन बाइक्स में भी काफ़ी बड़ा इशू आया है। तो उनमें स्टार्ट होने का इशू है, ठीक है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इश्यूज़ फेस किए हैं। तो ये कुछ इश्यूज़ होते हैं अभी जो बाइक्स में आते हैं, बट मेन कंसर्न ये है कि भी ये नहीं है कि आपकी बाइक एकदम से ही ख़राब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सो भी एकदम से बाइक को कुछ नहीं होने वाला, ये नहीं कि आपकी बाइक एकदम से ही ख़राब हो जाएगी। लाइफ स्पैन बाइक का भी धीरे धीरे लो हो जाता है, ठीक है। तो जो उसके पार्ट्स होते हैं भी वो जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अब इसका सल्यूशन क्या है और आने वाले फ्यूचर में क्या कुछ अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। अब एक तो ये है कि भी जैसे आज के टाइम में E20 फ्यूल अभी स्टैंडर्ड है, तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अगर E25, 27 या फिर E30 फ्यूल मार्केट में आना भी है तो उसे धीरे धीरे लॉन्च किया जाए। अगर आज भी गवर्नमेंट E30 को लॉन्च करती है तो अभी 2-3 साल में ही भी वो स्टैंडर्ड पेट्रोल बनेगा, यानी कि आने वाले 2028 से लेकर 2030 तक ही स्टैंडर्ड पेट्रोल हमारा चेंज होगा, यानी कि हमारे पास 3 से 4 साल तो इसी के लिए है। बट अभी फ़िलहाल अगर हम पॉजिटिव साइड पर होकर ये सोचें कि अभी 1-2 साल तक कोई फ्यूल में अपग्रेड ना हो, यानी कि अगर 20 से 22, 25 तक भी हो जाए तो इतना बड़ा इशू है नहीं। अगर E30 भी लॉन्च करना है तो वो आने वाले 3-4 साल में धीरे धीरे ही लॉन्च हो, तो हमारे पास 3-4 साल तो सेफ़ हो गए। अगर E30 आ भी जाता है तो हमें 10% एक्स्ट्रा जो है वो इथेनॉल झेलनी पड़ेगी। तो उसके लिए अब जो हमारी ये कंपनीज़ हैं भी वो ये उसी के अकॉर्डिंग अपने पार्ट्स को डिज़ाइन करके जो पुराने इंजन्स हैं उनमें भी कुछ चेंजेस करवा सकती हैं, या फिर जो पार्ट्स जल्दी इफ़ेक्ट होते हैं उनको चेंज किया जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि भी कंपनीज इसका क्या सलूशन निकालती हैं। अगर वर्स्ट सिनेरियो भी सोचें कि अभी आज ही लॉन्च कर दिया जाए भी E30, तो भी उसे अच्छे तरह से भी हर जगह पर E30 फ्यूल को पहुंचाने के लिए, स्टैंडर्ड बनाने के लिए 2 से 3 साल का टाइम तो चाहिए। और फिर हमारी गाड़ी भी एकदम से तो ख़राब होने नहीं वाली, तो उसमें भी कोई ज़्यादा बड़े डिफेक्ट आने में हमें 3-4 साल आगे और लग जाएंगे, तो भी 5-6 साल तक तो हम सेफ़ हैं। अगर गवर्नमेंट अभी 1-2 साल तक फ्यूल में ना कोई चेंज करे तो हमारे पास 7-8 साल तो है आराम से। तो ये सोचकर हम थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर हो जाते हैं कि अगर आप अभी गाड़ी में इन्वेस्ट करना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है तो आप लोग बाय ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में अभी तो कंपनीज़ की कोई ऐसी जो है वो न्यूज़ में आया नहीं है कि वो E20 से ऊपर वाले इंजन्स बनाएंगे या फिर E30 वाले इंजन बनाएंगे। जब फ्यूल लॉन्च होगा, जब वो मार्केट में फैलना शुरू होगा तो ही कंपनीज़ अपने स्टैंडर्ड को चेंज करेंगी। अब रही बात के भी जो हमारा E85 फ्यूल है, फ्लेक्स फ्यूल है, अगर गवर्नमेंट भी एकदम से इतना बड़ा चेंज लाती है अभी, तो उनको भी पता है कि भी इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी सारी बाइक्स हैं, तो एकदम से भी काफ़ी बड़ा चेंज होगा तो सभी जगह पर एक क्योस फैल जाएगा, पूरी मार्केट में भी इसके साथ डिस्ट्रप्शन हो जाएगी, ठीक है, सभी बाइक्स इसके साथ ख़राब हो सकती हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि भी गवर्नमेंट E20 को सीधा ही E85 से रिप्लेस कर दे,
ठीक है। तो हाँ, ये हो सकता है कि भी आगे जाकर कंपनी फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियाँ ज़्यादा बनानी शुरू करें तो लोग उनकी तरफ ज़्यादा हो जाएं, बट ये भी गाड़ियाँ मिलती रहेंगी तो 6-7 साल तो हम लोग सेफ़ हैं। बट आने वाले अगर आप लोग 2-3 साल में प्लान कर रहे हैं कोई बाइक लेने का, तो आपके लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि आगे जाकर तो फ्यूल चेंज होगा ही। सो भी बाकी आप लोग नीचे कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों की भी इस टॉपिक पर क्या राय है, कि भी क्या गवर्नमेंट को स्टेप्स उठाने चाहिए, और क्या भी पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग करना इतना ज़रूरी है। इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है भी वो आप लोगों ने नीचे ज़रूर बताने हैं कि इथेनॉल की ब्लेंडिंग पेट्रोल में क्यों और करनी चाहिए।